Hello, young students. Welcome to Postmortem Shala. I am Prajwal Sukheja, your educator for this question. Let's read this question. This question says the graph below depicts trajectories A to D of some of the major drivers of global environmental change 1 to 4th that are mentioned alongside. तो इसमें क्या हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें ट्रेजेक्टरीज दी हुई हैं A, B, C एंड डी, और जिसको किससे रिलेट किया गया है, मेजर ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंज। तो फर्स्ट इज लैंड एरिया, सेकंड इज एटमॉस्फेरिक CO2 कॉन्सेंट्रेशन, थर्ड इज ह्यूमन पॉपुलेशन, फोर्थ इज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज। तो ये सारे हमारे ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंज कॉज करते हैं। और इसमें क्या है, वाई एक्सिस पे हमें प्रोपोर्शनल चेंज रिलेटिव टू ईयर दिया हुआ है। ऑन एक्स एक्सिस वी हैव 60 ईयर्स डेटा, जिसमें हमारा 1955 से लेकर 1975, 1995 और 2015 तक लेकर ये दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमारा क्वेश्चन है मैच द ट्रेजेक्टरीज विद द करेक्ट ड्राइवर्स। तो हमें क्या करना है, ट्रेजेक्टरीज जो ये दी गई हैं ABCD, इसको करेक्ट ड्राइवर से मैच करना है। तो हमारे क्या है, वी हैव ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, ऑप्शन ए इज अवर ए फोर्थ, बी थर्ड, सी सेकंड, डी फर्स्ट। ऑप्शन बी इज ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड, डी फोर्थ। ऑप्शन सी इज ए सेकंड, बी फोर्थ, सी फर्स्ट, डी थर्ड। ऑप्शन डी A third, B first, C fourth, D first. So let's see the concept involved here. Our concept involved here is global environmental change. Global environmental change. So what is this global environmental change? Large scale large scale chemical, biological, chemical, biological, geological and physical disturbances of the earth's of the surface, ocean, land surface, and हाइड्रोलॉजिक साइकिल मतलब पानी की साइकिल। वो सब डिस्टर्बेंसेस जो हैं विद अटेंशन टू टाइम स्केल, मतलब टाइम स्केल के हिसाब से ये सारे डिस्टर्बेंसेस कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं अर्थ के लिए। टू ह्यूमन डिस्टर्बेंसेस, मतलब ये सारे फिजिकल, केमिकल, जियोलॉजिकल के साथ साथ जो ह्यूमन डिस्टर्बेंसेस हैं वो कैसे एनवायरनमेंट में चेंज ला रहे हैं। दैट इज अवर ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंज। नाउ व्हाट हैपेंस कि ये जो चेंज आ रहा है, एनवायरमेंटल चेंज आ रहा है, ये कैसे हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल चेंजेस कैसे है, लाइक चेंज इन एटमॉस्फियर का डिस्टर्बेंस हो सकता है, लैंड यूज चेंजेस हो सकता है, land use changes. Then we could have soil degradation, other we could have freshwater depletion, and and contamination and also biodiversity loss। जो अर्थ पे इतनी सारे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, दैट्स बायोडाइवर्सिटी लॉस, वो भी लॉस हो रही है। दीज आर आवर एनवायरमेंटल चेंजेस। हमारे क्या होते हैं, ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंजेस, ग्लोबल इन्वायरमेंटल changes, they are drivers, these are the forces, these forces cause these changes। ड्राइवर्स कौन कौन से हो सकते हैं, लैंड एरिया, वी हैव ह्यूमन पॉपुलेशन explosion, then we have the
nitrogenous fertilizers use, nitrogenous fertilizer use, increase in CO2 concentration, which is a greenhouse gas, that is greenhouse gases का increase content जो global warming cause कर सकता है. ये सारे क्या है? These are the forces behind this global environmental changes. तो अब हमें पता है जो land area है, land area of earth कितना है? Land area of earth is 510.1 million kilometer square, that is the 29% of earth surface. 29% of अर्थ सरफेस है. देन हमारे क्या है? ह्यूमन पॉपुलेशन. अभी रिसेंटली वी हर्ड कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो हमारी है दैट हैज रीच द मार्क ऑफ 8 billion people around the world. Then we have the atmospheric CO2 concentration. Atmospheric CO2 concentration. So atmospheric CO2 concentration हमारी कितनी हो गई है? 0.04%. 0.04% और it's 416 parts per million. Then हमारा last one was कि nitrogenous fertilizer use. Nitrogen fertilizer use. This is the major driver of change in environment. तो ऐसा क्यों होता है? इसमें क्या होता है? जो N2O गैस होती है, दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड. ये क्या होती है? अनदर ग्रीन हाउस गैस. ये भी अनदर ग्रीन हाउस गैस. किसके बाद? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के बाद, जो कि क्या करती है? विच इज रिलीज फ्रॉम नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर. नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर and manure emitted as they break down. टूटते हैं तब ये गैस रिलीज होती है. सो एग्रीकल्चर इज responsible for this 2/3 of release. N2O के रिलीज में 2/3 एग्रीकल्चर का है. तो हमने देखा था कि 1970s में हमारा क्या आया था? ग्रीन रेवोल्यूशन आया था. उसके बाद से वी कुड से 4 डिकेड्स हो चुके हैं. N2O ऑल्सो कहाँ से रिलीज होता है? N2O बाई प्रोडक्ट किस चीज का होता है? मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, जो कि रॉ मटेरियल है फर्टिलाइजर का. सो ये हमारा क्या हुआ? इंडस्ट्री से रिलीज हुआ. ये हमारा क्या हुआ? यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलीज हुआ था. सो दीज आर बेसिकली ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या हो रहा है? ये N2O रिलीज हो रही है और N2O क्या है? डिप्लीट करता है ओजोन लेयर को. डिप्लीट्स स्ट्रेटोस्फियर की ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है. 1970 से 80s के बीच में से अभी तक 2015-20 तक इंक्रीज आया है 30% का इसमें. सो हम अपने एक बार ग्राफ देख लेते हैं. वी हैड जो हमारा मेजर ए है दैट इज दी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर यूज, बिकॉज हमने देखा कि 1975 से लेके 2015 तक 4 to 5 डिकेड्स हमारा हो चुका है जब नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के यूज की वजह से ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंज देखा जा रहा है. तो हमारा ए इज आवर 4th. देन हमारा क्या है? जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से नाइट्रोजनस रिलीज हो रहा है, एग्रीकल्चर की वजह से, इंडस्ट्री की वजह से, तो वो कॉज कौन कर रहा है? ह्यूमन की एक्टिविटीज कर रहा है. तो हमारी ह्यूमन की पॉपुलेशन जो है
वो 8 बिलियन रीच करती है। तो हमारा जो बी है वो है ह्यूमन पॉपुलेशन, जो कि सेकंड नंबर पे है यहाँ पर। ए हमारा था नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर यूज। देन जो हमारा सी है, सी इज द एटमॉस्फेरिक CO2 कॉन्सेंट्रेशन which has reached 0.04% of atmosphere, that is 416 parts per billion. That is our seed driver. Then हमारा क्या है, लैंड एरिया, जो हमारा डी है वो 1955 से लेकर ऑलमोस्ट 2015 तक कांस्टेंट रहा है इन द चेंज। सो दिस इज आवर डी। तो हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। ए का फोर्थ राइट, बी का थर्ड राइट, सी का सेकंड राइट, डी का फर्स्ट राइट। सो ऑप्शन ए इज टोटली राइट। Then we have A का first wrong, B का second wrong, C का third wrong, D का fourth wrong. Option B is wrong. Option C, A का second wrong, B का fourth wrong, C का first wrong, D का third wrong. Option D, A का third wrong, B का first wrong, C का fourth wrong, D का first right. So option D is wrong. So our correct answer to this question is option A. Hope you all understood this question well. All the best. Thank you for watching. If you love the knowledge being shared here, then comment your views below. Like this video, share it among your friends, and subscribe to PMS Postmortem Shala. Happy learning.